जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको और बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले हम आपको ये बता दें, यानी कि स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होती हैं परिणाम भी काफ़ी कुछ वैसे ही रहते हैं। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम सब पर पड़ता है तो वह है ग्रहों का गोचर, और इस महीने में कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि इस राशिफल को आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो अपनी लग्न जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर आप निःशुल्क में कुंडली बना सकते हैं। वहाँ जाएं और अपनी कुंडली आप बनाकर अपना लग्न जानें। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। यह जानने के लिए इस महीने ग्रह के क्या गोचर हैं उनको जानना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा, इसके बाद सप्तम भाव में चला जाएगा। यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य अनुकूल है तो वहीं दूसरे भाग में कमजोर परिणाम दे सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल 13 मार्च तक आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। इसके बाद मंगल आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर चला जाएगा। मतलब है कि इस महीने मंगल ग्रह आपको एवरेज परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह के गोचर की अगर हम बात करें तो बुध 16 मार्च तक आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर बुध नीच अवस्था में हो जाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि महीने की शुरुआत से ही 27 मार्च तक बुध ग्रह अस्त भी हैं, यानी थोड़े से कमजोर हैं। मतलब यह निकल रहा है कि 16 मार्च तक बुध अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके 7वें भाव में रहेंगे और बुध ग्रह के प्रभाव में भी रहेंगे, अर्थात अधिकांश मामलों में आंशिक व्यवधान देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि व्यवधान के बाद सफलता भी दिलाएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में आपके 7वें भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद 8वें भाव में चले जाएंगे। अर्थात शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश में रह सकते हैं। शनि ग्रह पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद ये उदित हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले शनि अस्त हैं तथा क्रमशः मंगल और राहु के प्रभाव में भी रहेंगे। मतलब कि शनिदेव सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। अलबत्ता मेहनत थोड़ी सी अधिक ले सकते हैं। फिर भी महीने के पहले भाग में शनिदेव तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राहु पूरे महीने 8वें भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे और क्रमशः शनि तथा बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात सामान्य तौर पर एवरेज से थोड़ा सा कम परिणाम दे सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं और जान लेते हैं कि जीवन के कुछ विशेष पहलुओं के लिए, सबके लिए तो एवरेज है लेकिन कुछ खास पहलुओं के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ के लिए कमजोर भी। तो मार्च का महीना आपके जीवन के कुछ खास पहलुओं के लिए कैसा रह सकता है। और सबसे पहले चर्चा कन्या राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के कार्यक्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि वालों कार्यक्षेत्र के मामले में मार्च 2023 का महीना आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध महीने के पहले भाग में आपके छठे भाव में गोचर करेगा। सामान्य तौर पर यहां से आपको करियर के मामले में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि महीने के दूसरे भाग में बुध नीच के रहेंगे, यानी कि मीन राशि में रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव में रहेंगे। इस कारण से व्यापार व्यवसाय के करने में वो आपकी मदद करेंगे। यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात महीने का पहला भाग नौकरी पेशा के लिए तो दूसरा भाग व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले भाग में सूर्य का सपोर्ट भी नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा। ऐसी स्थिति में प्रमोशन इत्यादि से संबंधित मामलों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके छठे भाव का स्वामी शनि भी अपनी ही राशि में है, अतः सामान्य तौर पर जॉब करने वाले लोगों को अनुकूल परिणाम मिलते रहने के योग बनेंगे। हालांकि शनि ग्रह मंगल और राहु के प्रभाव में रहेगा, अतः कुछ मामलों में असंतोष भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर
कार्य क्षेत्र के मामले में मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों को आर्थिक मामलों में कैसी मदद करने वाला रह सकता है, कैसा रह सकता है। कन्या राशि वालों, मार्च 2023 का महीना आपके आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके धन स्थान का स्वामी शुक्र महीने के पहले भाग में उच्च अवस्था में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन धन भाव में स्थित केतु इसी मामले में अड़चने देने का संकेत कर रहा है, अर्थात आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, जो लाभ दिलाने में मदद करेगी, लेकिन धन संचय के मामले में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। अर्थात मार्च का महीना आपकी आमदनी में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बचत में अधिक मदद नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि व्यर्थ के खर्चों को अपनी तरफ से कोशिश करके रोका जाए, जिससे आर्थिक स्थिति और बेहतर हो पाए। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले स्वास्थ्य संबंधी मामलों में इस महीने मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये परिणाम एवरेज से बेहतर रह सकते हैं। आपके राशि स्वामी बुध महीने की शुरुआत में छठे भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष के अनुसार छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है, अतः यहाँ से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं नहीं आती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन 16 मार्च के बाद बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे और 7वें भाव में बुध के गोचर को ठीक नहीं कहा गया है। ऊपर से बुध ग्रह नीच के रहेंगे, लिहाजा शारीरिक पीड़ा इत्यादि का भय रहेगा। यात्रा इत्यादि में भी सावधानी रखने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। हालांकि 7वें भाव में रहते हुए बुध आपकी राशि को देखेंगे और कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। कहने का मतलब यह है कि महीने का पहला भाग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वहीं दूसरा भाग सावधानी रखने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम दे पाएगा, जबकि असावधान या लापरवाह होने की स्थिति में कुछ तकलीफ मिल सकती है। अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। आइए जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा संबंधी मामलों में मार्च 2023 का महीना आपको एवरेज से अच्छे परिणाम दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध महीने के पहले भाग में आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। खासकर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं महीने का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। उच्च शिक्षा का कारक ग्रह गुरु अपनी ही राशि में रहने वाला है, साथ ही साथ बुध ग्रह के प्रभाव में रहने वाला है। अतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। खासकर कानून, व्यवस्थापन या आर्थिक मामलों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में मार्च 2023 के महीने में कन्या राशि वाले विद्यार्थी अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, या यूं कहें कि एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, हालांकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र महीने के पहले भाग में आपके फेवर में है, साथ ही महीने के दूसरे भाग में शुक्र काफ़ी हद तक फेवर में रहेगा, काफ़ी अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन 5वें भाव का स्वामी शनि मंगल और राहु के प्रभाव में रहेगा, अतः आपस में नोक झोंक और गलतफहमियां संभावित हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि स्वयं को जिद्दी होने से बचाएं। अगर पार्टनर किसी बात को लेकर जिद कर रहा है तो आप ही शांत हो जाएं। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विवाह संबंधी मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। विवाहित लोगों को भी काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। फिर भी व्यर्थ की बहस और आपसी गलतफहमियों से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। ऐसा करके आप मार्च के महीने में दाम्पत्य संबंधी मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों की बात करें तो चतुर्थ भाव में इस महीने कोई विशेष प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, लिहाजा गृहस्थ जीवन में अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरे भाव में स्थित केतु पर राहु और शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा, फलस्वरूप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनने की संभावनाएं हैं। यदि परिजनों के साथ कोई संवाद करना है तो आपको चाहिए कि काफ़ी विनम्रतापूर्वक अपना पक्ष रखें। यदि परिजन अहंकारवश व्यर्थ के विवाद को तूल देना चाह रहे हैं, कोई भी परिजन देना चाह रहा है, तो आप ही उचित समय तक स्वयं को शांत रखते हुए मामले को भी शांत कराने की कोशिश करें। उम्मीद है आपके इस प्रयास से व्यर्थ के विवादों को टाला जा सकेगा। अर्थात मार्च 2023 के महीने में कन्या राशि वाले लोगों को पारिवारिक मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस बना रहेगा।
जबकि गृहस्थ संबंधी मामलों में संतोषप्रद परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च 2023 में कन्या राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में कन्या राशि वालों को चाहिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग की मिठाई मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि किसी जातक को अधिक समस्या हो तो राहु ग्रह की विधिवत शांति करवा लेना सही रहेगा। तो उम्मीद है कि इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.